नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य शिक्षा का यह थ्योरी क्लास है और यह थ्योरी क्लास संख्या 8 है। मित्रों थोड़ा भूल गया था तो उस बार मैंने 6 शायद बोल दिया था, लेकिन यह थ्योरी क्लास संख्या 8 है। प्लेलिस्ट बना दी गई है थ्योरी क्लास की, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। यूपी मुख्य शिक्षा थ्योरी क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। यह थ्योरी क्लास जो है 8 है। यह जो चैप्टर है आपका है विवाह एवं परिवार। यह थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसीलिए इसे 2 पार्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य का थ्योरी क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। हम लोग यहाँ पर देख लिए हुए थे कि विवाह के प्रकार कितने हैं। तो देखिए हिंदू विवाह के स्वरूप, तो हिंदू विवाह में कुल 8 स्वरूप हैं। देव विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो यह 8 स्वरूप हैं। 4 विवाह को सामाजिक मान्यता मिली है और 4 विवाह को बहुत हेय दृष्टि से देखा गया है इतिहासों में, पुराणों में, ग्रंथों में। तो देखिए वर्तमान समय में हिंदुओं में ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह और कहीं पैशाच विवाह भी प्रचलित है। तो देखिए ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह और पैशाच विवाह भी प्रचलित है वर्तमान में। यह है क्या, यह मैं आपको बता दूंगा। डॉक्टर मजूमदार एक बहुत बड़े समाजशास्त्री, जिनके अनुसार है कि हिंदू समाज अब केवल 2 स्वरूपों को मान्यता देता है, ब्रह्म विवाह और असुर विवाह। तो हिंदू समाज जो है 2 विवाह को ही मान्यता देता है इस समय प्रचलित में, ब्रह्म विवाह और असुर विवाह। उच्च जातियों में पहले प्रकार का देखिए असुर विवाह क्या है, जब कन्या का मूल्य देकर लोग लेते हैं, खरीदारी करके विवाह करते हैं, दहेज विवाह। तो यह असुर विवाह उस समय असुर विवाह ही इसे कहा जाता था। अब देखिए यह प्रचलित है। उच्च जातियों में पहले प्रकार का और निम्न जातियों में दूसरे प्रकार का विवाह प्रचलित है। तो यह है आपका। तो देखिए मुसलमानों में विवाह, इसमें विवाह को निकाह कहते हैं। मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं वरन एक दीवानी समझौता है। अब मुस्लिम विवाह के बारे में जान लें तो इसमें विवाह को निकाह कहते हैं। मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं वरन एक दीवानी समझौता है। अमीर अली के अनुसार मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है जिसके लिए न तो किसी पुरोहित की आवश्यकता है, मतलब न किसी मूल्य की आवश्यकता है और न किसी धार्मिक कर्मकांड की। मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के बीच विवाह किया गया वह बिना शर्त का समझौता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। तो बस यही विवाह, यहाँ संतानोत्पत्ति के लिए ही बस विवाह होता है मुस्लिमों में। टटरकपड़े के अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं और इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर अर्थात वधू को भेंट दी जाती है। मुस्लिम विवाह का उद्देश्य क्या है? यौन संबंध स्थापित करने की वैध स्वीकृति प्रदान करना, बच्चों को जन्म देना, पारस्परिक अधिकारों को मेहर द्वारा स्वीकृति देना और बच्चों के पालन पोषण की दृष्टि से बहुपत्नी विवाह को मान्यता प्रदान करना। यह मुस्लिम विवाह के उद्देश्य हैं। मुस्लिम विवाह में मेहर क्या होता है? विवाह के फलस्वरूप स्त्री को मेहर का अधिकार प्राप्त होता है क्योंकि यह एक दीवानी समझौता है। मेहर वह धन या संपत्ति है जो पति पत्नी के सम्मान में देता है, पति पत्नी के सम्मान में देता है। मेहर 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए मेहर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, निश्चित मेहर, उचित मेहर, सत्वर मेहर और स्थगित मेहर। तो मुस्लिम विवाह के भेद देखिएगा, 2 प्रकार के भेद होते हैं, सही या वैध विवाह, मुताह विवाह और नियमित विवाह। 3 प्रकार के मुस्लिम विवाह होते हैं, सही या वैध विवाह, मुताह विवाह और नियमित विवाह। मुसलमानों में अभी तक बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है तथा कानूनी रूप से भी एक पुरुष को एक साथ 4 पत्नियों तक रखने का अधिकार मिला हुआ है। देखिए जनजातियों में विवाह क्या है? जनजातियों में विवाह साथी या जीवन साथी को चुनने के अनेक तरीके प्रचलित हैं जिनका हम यहाँ उल्लेख करेंगे। तो जनजातियों में जो विवाह होता है उसके आप देख लीजिए, परिवीक्षा विवाह होता है जनजातियों में। इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी को कुछ समय के लिए विवाह से पूर्व साथ रहने का अवसर दिया जाता है और इन दोनों में सामंजस्य होने पर विवाह करा दिया जाता है। मतलब पति पत्नी को साथ रहने का अवसर दिया जाता है परिवीक्षा विवाह में, और जब सामंजस्य बन जाता है तो विवाह करा दिया जाता है। हरण विवाह देखिएगा, इस प्रकार के विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। विवाह की यह प्रथा नागा, भील, गोंड, असम, बिहार और नागा, भील और गोंड में प्रचलित है और असम, बिहार, मध्य प्रदेश की जनजातियों में आज भी पाई जाती है। ये लोग हरण विवाह को ऊपर टिप्पी कहते हैं, गोंड लोग इसे पोली ओथुर कहते हैं। तो यह हरण विवाह माना जाता है। परीक्षा विवाह देखिएगा, ये भी जनजातियों में है। इसमें पुरुष के साहस और शौर्य की परीक्षा ली जाती है। गुजरात के भीलों में शौर्य की परीक्षा हेतु होली के अवसर पर गोल गाधेड़ो नामक एक उत्सव मनाया जाता है। परीक्षा में सफल होने पर लड़का अपनी मनपसंद लड़की से विवाह कर लेता है। मतलब यह परीक्षा विवाह होता है, गोधड़ो भी इसे बोला जाता है। और इसमें अगर जो लड़का सफल होता है परीक्षा में, उसको अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करने का अवसर मिलता है। क्रय विवाह, ऐसे विवाह में वधु प्राप्त करने के लिए वधु के माता पिता या उसके निकट रिश्तेदारों को वर पक्ष द्वारा कुछ धन राशि वधु मूल्य के रूप में देनी होती है।
तो वर पक्ष जो है वधु पक्ष को कुछ मूल्य देता है। भारत के लगभग सभी जनजातियों में वधु मूल्य की प्रथा है। देखिए वधु मूल्य आमतौर पर यहाँ बाकी जगह तो वर दहेज लेते हैं, मूल्य लेते हैं, लेकिन कई जगह वधु को भी मूल्य मिलता है, यह जनजातियों में मिलता है। नांगा, घोड़ और संथाल, हो, उराव, खरिया, कुकी, भील आदि में यह प्रथा प्रचलित है। तो क्रय विवाह की प्रथा इन लोगों में प्रचलित है। क्रय विवाह को असुर विवाह भी कहते हैं। हाउसवर्ग, व्हीलर और गिन्सबर्ग ने क्या कहा है, 434 जनजातियों का अध्ययन किया है, जिसमें 303 में, देखिए यह विद्वान है हाउसर, व्हीलर और गिन्सबर्ग, इन लोगों ने 434 जनजातियों का अध्ययन किया और पाया कि 303 ऐसी जनजातियां हैं जिसमें क्या बोलते हैं, क्रय विवाह किया जाता है। शिवा विवाह देखिएगा, वधु मूल्य को चुकाने का एक तरीका यह है कि दामाद अपने भावी ससुर की, देखिए या तो दामाद या दामाद के घर वाले वधु मूल्य दें, अगर वधु मूल्य नहीं दे पा रहे हैं तो क्या होगा, सेवा विवाह होगा। मतलब वधु मूल्य को चुकाने का तरीका यह है कि दामाद अपने भावी सास ससुर की सेवा करे, उसके बदले में उसकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करे। मतलब पहले सास ससुर की सेवा करनी होगी और उसके बाद वह अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। भारत में गोंड, बेंगा, बिरहोर में यह प्रथा आज भी प्रचलित है। विनिमय विवाह देखिएगा, ऐसे विवाह में एक भाई की शादी के लिए दूसरे परिवार में उसकी बहन दे दी जाती है, हाँ, और बदले में बहन के पति की बहन से विवाह कर लिया जाता है। मतलब अदला बदली वाला विवाह होता है विनिमय विवाह, यह भी जनजातियों में ही होता है। सहमत या सह पलायन विवाह, अधिकांशतः जनजातियों में विवाह युवक युवतियों को सहमत से ही होते हैं और माता पिता उनके विवाह की पुष्टि औपचारिक रूप से, मतलब कि कुछ ऐसी जनजातियाँ भी हैं जिनका जो विवाह होता है सहमत से होता है। और सह पलायन विवाह, तो अधिकांश जनजातियों में विवाह युवक युवतियों की सहमत से ही होते हैं और माता पिता उनके विवाह की पुष्टि औपचारिक रूप से कर दे। विवाह की रहो राजस्थान की भील जनजातियों में, देखिए हो जनजाति, बिहार की हो जनजाति और राजस्थान की भील जनजातियों में सहपलायन विवाह होते हैं, मतलब साथ साथ वह राजी खुशी से विवाह कर सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर देखिए 8वां भी होता है हठ विवाह, यह भी जनजातियों में ही प्रचलित होता है। इस प्रकार के विवाह में लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर पर जबरन रहती है और अपमान सहन करती है, यदि फिर भी वह उस परिवार में बनी रहती है तो फिर विवाह करा दिया जाता है। मतलब हठ विवाह ये होता है कि पत्नी, एक स्त्री जहाँ भी चाहती है कि विवाह करना, वहाँ उस घर में प्रवेश ले लेती है और जबरन उस घर में रहती है, अपमान सहन करती है, फिर भी वह उस घर में बनी रहती है, फिर विवाह कराया। ऐसे विवाह को अनादर या औराव या निम्बोलक या कमाठ कहते हैं। तो यह विवाह प्रचलित है। मैकाइबर और पेज ने क्या कहा है परिवार के बारे में, एक परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म और लालन पोषण की व्यवस्था करता है। यह मैकाइबर और पेज ने परिवार की परिभाषा दी है। लूसी मेयर ने क्या परिवार के बारे में, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसमें मूल रूप से दंपति और उनकी संतानें रहती हैं। परिवार की परिभाषा के बारे में परिभाषा लूसी मेयर ने यह दिया है। परिवार की विशेषताएं देखिए, विवाह संबंध, विवाह का एक स्वरूप, वंश नाम की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामान्य निवास, यह विवाह की विशेषताएं होती हैं। विवाह संबंध होता है परिवार में, विवाह का एक स्वरूप माना पाया जाता है, वंश नाम की व्यवस्था भी होती है, एक टाइटल लगा होता है, आर्थिक व्यवस्था, सामान्य निवास, सार्वभौमिकता, भावात्मक आधार, रचनात्मक प्रभाव, सीमित आकार, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सदस्यों का उत्तरदायित्व और हर सदस्य का अपना अपना उत्तरदायित्व होता है परिवार में, फिर सामाजिक नियंत्रण भी होता है। विवाह एवं परिवार की उत्पत्ति देखिएगा, शास्त्रीय सिद्धांत क्या कहता है विवाह परिवार की उत्पत्ति के बारे में। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्लेटो और अरस्तु प्रमुख हैं। इसमें परिवार का आदिम स्वरूप पितृसत्तात्मक माना जाता है। यौन साम्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है परिवार के बारे में, इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में मार्गन, फ्रेजर, वीफाल्ट आदि विद्वान प्रमुख हैं। प्रारंभ में विवाह परिवार ऐसी संस्था नहीं है, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता था। इस स्थिति को यौन साम्यवाद या कामाचार की अवस्था कहा गया है। एक विवाह का सिद्धांत की वेस्टरमार्क ने एक विवाह का सिद्धांत दिया था, मतलब वेस्टरमार्क ने एक विवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मेलानोव्स्की ने इस बात की पुष्टि की है कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार अपने साथ ही लाया था। आपके अनुसार एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहा है रहेगा। यह मैं आपको इसके पहले मैं आप लोग को कराया भी था। और यह जो आपका यह पंक्ति है यह आपका यूथ कंपटीशन में भी दिया हुआ था, क्या बोलते हैं MCQ में। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के इस सिद्धांत का प्रतिपादन टी मदर्स नामक पुस्तक में विफ्राट ने किया है। माता व संतान की निरंतर बनी रहने वाली आर्थिक व सामाजिक आवश्यकता ने परिवार को जन्म दिया है और यह बातें विफ्राट ने कही है। इनकी पुस्तक है दी मदर्स। विकास सिद्धांत देखिएगा, इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में ब्रैकफोबन मुख्य हैं। मैकविलन, लुबोक, टायलर इस सिद्धांत के प्रमुख सार्थक रहे हैं। बैफुलन ने परिवार के विकास क्रम को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि कामाचार का सिद्धांत, बहुपति विवाह का सिद्धांत, बहुपति, यह सब मतलब विवाह के रूप माने जाते हैं, ये भी कहा गया है। मार्गन ने परिवार के विकास के निम्नलिखित 5 स्तर माने हैं: समृद्ध परिवार, समूह परिवार और परिवार पितृसत्तात्मक, यह सभी है।
परिवार के प्रकार देखिए, संख्या के आधार पर केंद्रीय या नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, निवास के आधार पर परिवार होते हैं, पितृ स्थानीय परिवार, मातृ स्थानीय परिवार, नव स्थानीय परिवार। अधिकार के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक परिवार। विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार, बहुपति विवाह परिवार। ये सब मतलब अलग अलग प्रकार बताए गए हैं परिवार के, आप समझ सकते हैं। जन्म मूलक परिवार कहते हैं, इसमें व्यक्ति जन्म लेना, पलता और बढ़ता है, इसमें उसके माता पिता और भाई बहन होते हैं। प्रजनन मूलक परिवार में होता है, विवाह के पश्चात व्यक्ति जिस परिवार की स्थापना करता है उसे जनन या संतानोत्पत्ति वाला परिवार कहते हैं। परिवार के प्रकार और महत्व बताइए। प्राणी शास्त्रीय कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, राजनीतिक कार्य, सामाजिकरण कार्य, शिक्षात्मक कार्य, सामाजिक और नियंत्रण आदि परिवार के प्रकार और महत्व हैं। परिवार के आधुनिक परिवर्तन भी आप दे सकते हैं। परिवार के ढांचे में परिवर्तन, परिवार के आकार का घटना, मतलब यह सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। भारत में संयुक्त परिवार जो है, ये इसकी परिभाषा आर.पी. देसाई ने दिया हुआ है, देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं भी पाई जाती हैं, जिसके बारे में आप लोग को बता भी गया था। परिवार के लाभ और महत्व क्या होते हैं, यह तो आपको पता है, और देख भी लीजिए। परिवार के दोष क्या होते हैं, यह भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लाभ होता है तो कहीं दोष भी होता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।